राहुल गांधी की आजकल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी के जो विचार हैं उससे उनके सहयोगी ही उनका किनारा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान को खारिज करने के बाद अब शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने से किनारा कर दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर बोला है कि विपक्ष के अभियान को ही राहुल गांधी खारिज कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में और उनके सहयोगियों में एक्सेप्टेबिलिटी कम है। वो राहुल गांधी को लीडर के तौर पर नहीं देख रहे हैं और अब राहुल गांधी की विचारधारा को, उनके सवालों को और उनके बयानों को नकार रहे हैं। राहुल गांधी के लिए आगे कितनी दिक्कतें इससे हो सकती हैं, ये जानने से पहले कुछ आपको ऐसे बयान दिखा देते हैं जिससे आपको साफ तौर पर ये लगेगा कि राहुल गांधी के सहयोगी ही उनसे नाखुश हैं और राहुल गांधी की राय को लेकर वो उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसकी शुरुआत की थी गुलाम नबी आज़ाद ने। राहुल गांधी की वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी, वहाँ रहने के लिए बिना रीढ़ का होना ज़रूरी है। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान के बाद बयान आया शरद पवार का। शरद पवार ने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। किसी ने कोई बयान दिया और इससे देश में हंगामा मच गया। इस तरह के पैंतरे राजनीतिक पार्टियां पहले भी आजमाती रही हैं। वो बात अलग है कि इस बार इस मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया। दरअसल ये सोचने की ज़रूरत थी कि किसने ये मुद्दा उठाया है। अब उद्धव ठाकरे को भी सुन लीजिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम अपने देश के लोकतंत्र और इसके संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जहां सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सावरकर को लेकर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एजेंडा बनाकर 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जेपीसी की मांग के मुद्दे को लेकर विपक्ष में एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। खुद अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष में फूट है। पवार ने कह दिया है कि जेपी से ज़्यादा एससी की कमेटी असरदार है। जेपीसी की मांग कराना गलत है। कांग्रेस के सहयोगियों के हाल ही के बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि राहुल गांधी को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी के विचारों को पूरी तरीके से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। इसके क्या मायने हैं? राहुल गांधी का राजनीतिक फ्यूचर आगे की डेट में क्या होगा और विपक्ष क्या एकजुट होगा तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें पहले ही कई मसलों को लेकर दो फाड़ है। हम एनालिसिस के लिए सीधे रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अनुराग मुस्कान का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। यहाँ इस विषय पर बात करने के लिए बैठना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि शरद पवार साहब के एक इंटरव्यू ने राजनीतिक हलके में आग लगा दी है। लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब का इंटरव्यू देख रहे थे और सोच रहे थे कि यही विस्फोटक इंटरव्यू है, लेकिन शरद पवार साहब ने अपने इंटरव्यू से क्या विस्फोट किया है। देखिए, विस्फोट इसलिए क्योंकि आज की तारीख में देश के अंदर अगर सबसे बुरी स्थिति है तो वो कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी से भी अगर ज़्यादा दयनीय स्थिति है तो वो राहुल गांधी की है। और इस पर कांग्रेस कितने भी चिंतन शिविर कर ले, कितनी भी समीक्षा बैठकें कर ले, लेकिन इस पर एक गंभीर चिंतन बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस और ख़ासकर राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो हैं और एनसीपी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। बावजूद इसके जिस तरीके से कांग्रेस की हवा निकाली है शरद पवार साहब ने, वो काबिल गौर है। शरद पवार साहब ने साफ तौर पर अडानी अंबानी विवाद को बेमानी बताया है। उन्होंने कहा है कि भाई, उनका एक बयान मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने खुला हुआ है, कि एक ज़माना ऐसा था कि जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है। आजकल अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो उनका देश में क्या योगदान है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इस मामले में जेपीसी की मांग जो राहुल गांधी ने की है उसकी भी ज़रूरत शरद पवार साहब ने खारिज कर दी। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा आजकल ब्रह्मास्त्र था कांग्रेस के पास, राहुल के पास, लेकिन उसकी प्रमुख सहयोगी पार्टी ने उसके इस हमले की हवा निकाल दी है। तो अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति के रणभूमि में एक नया द्वंद्व शुरू हो चुका है? जी हाँ,
2024 का चुनाव हम सोच रहे थे दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये महादिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अब क्या होगा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या कांग्रेस शरद पवार साहब के इस बयान से किनारा करेगी? कैसे करेगी? ये एक जानना देखना बड़ा दिलचस्प होगा। या फिर क्या जितने भी विपक्षी दल हैं वो शरद पवार साहब के सुर में सुर मिलाएंगे? क्योंकि शरद पवार एक गंभीर नेता माने जाते हैं, उनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है शरद पवार साहब को। जिस तरीके से पिछले दिनों महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका रही है, उसे देखते हुए इस पर हम कह सकते हैं कि ठप्पा भी लग चुका है कि उनके पास विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक दिमाग है। गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस का विरोध करने वाले कोई पहले नेता नहीं रहे। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के बारे में मेरा मुंह ना खुलवाया जाए तो अच्छा है। ऐसे एक दो नहीं, बीसियों नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस का विरोध कर चुके हैं, राहुल गांधी का विरोध कर चुके हैं, कह चुके हैं कि राहुल गांधी के पास समय ही नहीं होता हमसे बात करने का, राहुल गांधी मिलने का समय ही नहीं देते, राहुल गांधी संगठन के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते। तो फिर संगठन के बारे में सोच कौन रहा है? और राहुल गांधी क्या जो कुछ बोलते हैं वो उनके विचार होते हैं या स्क्रिप्टेड होते हैं, कोई और उन्हें विचार देता है? यानी उनके सलाहकारों पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो राहुल गांधी के सलाहकार कौन है? मैं आज सुबह पढ़ रहा था, एक पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा था कि राहुल गांधी के सलाहकार सुना है आजकल जेएनयू की कांग्रेस यूथ ब्रिगेड है, जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि पंचायती चुनाव क्या होते हैं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पर यह चौतरफा हमला जो है उनके सलाहकारों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, अब उनकी सहयोगी पार्टियां जो उनसे मतभेद रख रही हैं, उससे, उनके विचारों से जो वो मेल नहीं खा रही, उससे कांग्रेस का क्या होगा? क्या होगा राहुल गांधी का? उद्धव ठाकरे सावरकर वाले बयान पर राहुल गांधी पर हमलावर हो चुके हैं, है ना? तो ये एक दो बार नहीं है, ये अब रिपीटेटिवली हो रहा है। कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी पर हमला। तो यहां पर मैंने इसीलिए कहा कि राजनीतिक द्वंद्व जो है वो शुरू हुआ है, उसका आगाज हुआ है। इसका अंजाम क्या होगा? अभी तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ये जो कुछ भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये मामूली नहीं है। ये 2024 के चुनाव को लेकर के कोई बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और ये मैसेज हमें और आपसे ज़्यादा राहुल गांधी को समझने की ज़रूरत है, कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैंने कहा ना, दयनीय स्थिति अगर किसी की है इस देश में तो वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की है। और अब तो और हो गई, क्योंकि उसके अपने सहयोगी दल उसके साथ, उसके विचार के साथ, राहुल गांधी के साथ इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मोदी पर हमले का जो ब्रह्मास्त्र था अडानी अंबानी, उसे खारिज कर रहे हैं। जेपीसी की जो मांग थी राहुल गांधी की, उसे खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो उस बयान के विरोध में उन्हीं की सहयोगी पार्टियों के बयान आने लगते हैं। उन्हीं के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, जो उनसे नाखुश हैं कई सालों से, वो टिप्पणियां करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन का दौर तो है ही, गहन आत्ममंथन का दौर है। अब नहीं तो फिर कब? इस विषय पर हम मिलते रहेंगे, बैठते रहेंगे और ज़रूरी हुआ तो चर्चा भी करेंगे और बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि ये टिप्पणी जो है मेरे मन में आई है, ये कर देनी चाहिए। तो इसे सुनने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।